हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस लिख दो जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बच्चे देखो, सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। इसमें हमने काफी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, काफी चीजें पढ़ ली है हमने। लास्ट क्लास में बेटा क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, भिन्न क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। रूल्स सभी को पता है। हमारा एक बच्चा एक नया भी ज्वाइन हुआ है, तो एक बार रूल्स को जल्दी से देख लेते हैं। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, और आपको अगर मैं बोलती हूँ येस और नो में आंसर कर दो चैट में जाके, तो बेटा 3 डॉट पे जाओगे, आपके पास ये बॉक्स खुल के आएगा। इन कॉल मैसेजेस में जाके आप मैसेज कर सकते हो, या आपका कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। कुछ बड़ा डाउट है अनम्यूट करके पूछो, लेकिन डाउट सभी बच्चों को अपने क्लियर करने हैं। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ बेटा इसको एक क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर सभी को पोल में करना है, कहाँ पर करना है? पोल में करना है। तो ए बी सी डी में से जो भी आंसर आपको लगता है उसको पोल में आंसर करना। पोल में कैसे जाएंगे? अगेन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, आप एक्टिविटी में पहुंच जाओगे। ठीक है, एक्टिविटी से आप यहाँ पहुंच जाओगे, वन एक्टिव पोल दिखाएगा, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे। ए बी सी डी में से जो भी आंसर सही लगता है बेटा उसे दबाओ और वोट जरूर कर दो। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज सभी को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है? हमने क्या देखा था बच्चे कि अगर मैं किसी भी, है ना, भिन्न क्या होता है? अगर हम क्या करें, किसी भी एक वस्तु है हमारे पास, एक पूर्ण संख्या है, मतलब पूर्ण नंबर है, या मान लो मेरे पास एक एक रोटी है। ठीक है, एक रोटी है। ठीक है, हमने क्या किया, एक रोटी का मतलब पूर्ण संख्या होता है बेटा। भिन्न जो होता है वो पूर्ण का ही भाग होता है, तो ये चीज याद रखना। जो भिन्न होता है वो पूर्ण का ही भाग होता है। ठीक है, पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या का भाग होता है। तो मान लो मेरे पास एक रोटी है, मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, तो मैं पूछ रही हूँ एक हिस्सा क्या होगा? भिन्न में अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे? तो बेटा एक चीज के कितने हिस्से किए हमने? 4 किए, तो उसे आप नीचे लिख दोगे। हाँ, और कितना हिस्से की बात कर रहे हैं हम? एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो मैं 1/4 लिख दूंगी। ठीक है, क्या लिख दूंगी? 1/4 लिख दूंगी। यस, सारे हिस्से इसके 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, 1/4 इसे हम कहेंगे बेटा भिन्न। भिन्न का मतलब होता है जिसे हम P अपॉन Q में लिख सके। अब मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5/5। ठीक है, तो 5/5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तो भिन्न नहीं है, ये तो भिन्न नहीं है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि कोई नंबर, मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4/2, है ना, तो 4 तो 2 से भाग हो जाएगा पूरा। 4 को 2 से भाग करेंगे हमें क्या मिलेगा? 2 नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि वो डायरेक्ट भाग हो रहा है और हमें पूरा एक पूर्ण संख्या मिल रही है, तो वो पूर्ण संख्या है, वो भिन्न नहीं है। अगर मैं पूछूं 4/2 आपका भिन्न है या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, ये भिन्न नहीं है। ठीक है, ये भिन्न नहीं है। ये क्या है? ये एक पूर्ण संख्या। कैसे? 2 को 4 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे? 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 तो एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? क्या कहना चाह रही हूँ? बात समझ आई है सभी को? बता दो जरा, येस और नो में आंसर कर दो बच्चों। देखो बेटा, सही से समझ आना चाहिए, थोड़ा सा भी डाउट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं मान लो यहाँ पर लिखती हूँ 6/3। ठीक है, या 5/3। अब देखो 5/3 जो है वो भाग नहीं होगा, तो ये क्या है? पूर्ण भिन्न है आपका, है ना, भिन्न है। अगर मैं 6/3 की बात करूँ तो देखो 3 से 6 भाग हो जाएगा, आपको मिलेगा 2। जब एक कोई ऐसा भट्टे में लिखा हुआ है और उससे पूर्ण संख्या मिल रही है, तो वो आपका भिन्न नहीं होगा। ठीक है, जैसे 3/3, 2/2, इनसे सभी से एक नंबर मिलेगा, है ना। और दूसरा क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर कोई भी एक, मान लीजिए मैं नंबर लिख रही हूँ 8/4 या 8/2, है ना, ये पूरा भाग हो जाएगा। यहाँ से मुझे 4 मिलेगा और यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, भाग कर रही हूँ मैं ये। तो ये नंबर क्या है? ये भिन्न नहीं है। ये क्या है? ये क्या है बच्चे? ये आपके पूर्ण संख्या है, पूर्ण है ये। ठीक है, और जो भिन्न होता है वो हमेशा पूर्ण का ही भाग होता है, पूर्ण का एक भाग होता है। ठीक है, यस, पूर्ण का एक भाग होता है। चलो एक चीज फिर बता दो मुझे, मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और मैंने इस सर्कल में ना 8 भाग बना दिए। कितने भाग बना दिए? 8 भाग कर दिए मैंने इस सर्कल के,
और मैंने इसमें से 3 को कलर कर दिया। तो अब मुझे जो 3 कलर वाले भाग है, इनको अगर मुझे बट्टे में लिखना है, क्या लिखूंगी मैं? क्या लिखूंगी मैं? सभी बच्चे बता दो जल्दी जल्दी, सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे। कोई भी डाउट किसी को तो मुझसे पूछ लो, वरना सभी बच्चे बता देंगे। यस, देखो बेटा कितने भाग है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने नीचे लिखे 8। अब मुझे कौन से बताने हैं? कलर्ड वाले। तो कितने कलर्ड है? 3। तो ये 3/8वां भाग हुए पूरे वाले सर्कल का, 3/8वां भाग हुआ। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर एक और बता दोगे? एक और बता दो। मान लो मेरे पास एक ऐसे करके कुछ एक शेप है, ठीक है, और मैंने इसमें इतने बना रखे हैं, इतने इतने भाग हैं, मैंने इसको कलर कर दिया। कौन सा भाग होगा ये? बता दो जरा, कलर्ड भाग कौन सा होगा? बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, 1/4, क्योंकि 4 1 2 3 4 4 भाग हैं, और उसके कौन से भाग की बात कर रहे हैं हम? उसके एक भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बिना कलर वालों का पूछूं, उसका कितना होगा बेटा? बिना कलर वालों का, बिना कलर वाले का भाग का पूर्ण भिन्न में क्या होगा? भिन्न में क्या होगा? बिना कलर वाला बेटा, बिना कलर वाला। नहीं नहीं, बिना कलर। मैं पूछती हूँ, आप बिना कलर वाले का भाग कितना होगा? यस, 3/4 बेटा। कितने बिना कलर वाले? 3। तो नीचे टोटल तो 4 ही आए ना। भाग एक के हमने भाग तो 4 ही किए ना, तो नीचे तो भाग जितने भाग है वो एक्चुअल भाग ही आएंगे। ठीक है, ऊपर चेंज होगा। ठीक है, चलो क्या ये बात समझ आई है क्या? अगर मैं कोई भी एक बेटा नंबर लिखती हूँ 3/5 या 4/7, तो आप लोग अपने माइंड में सोच सकते हो ना इमेज को, कि अच्छा ये मैम क्या बात कर रही है? मैम बात कर रही है कि एक कोई सर्कल है या कोई भी शेप है जिसके अंदर 7 भाग है, उसके 4 भागों की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको? तो मैं आगे बढ़ूं, ये हमने पिछली क्लास में भी बेटा पढ़ा था। ठीक है, चलो अब आपकी स्क्रीन पे ना एक क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चों को क्या पोल में आंसर करना है। प्रीवियस सेक्शन का एक क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा भिन्न नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कौन सा भिन्न नहीं है बेटा? ठीक है, कौन सा भिन्न नहीं है? तो अभी मैंने बताया आपको कैसे देखना है। ठीक है, कैसे देखना है अभी आपको बताया है, वैसे ही देखोगे। अगर वो P/Q की फॉर्म में है तो वो भिन्न है, अगर वो पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो सकता, तो वो भिन्न नहीं है, वो पूर्ण है। बेटा ध्यान से करो, बच्चे गलत कर रहे हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप टाइम से ज्वाइन किया करो, क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? भिन्न क्या होता है? जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं बेटा, है ना, बट्टे वाली किसी पूर्ण का वो एक भाग होता है। तो आप ये देखो, इसमें से कोई एक पूर्ण बन रही है क्या? अगर वो पूर्ण बन रही है तो उसका मतलब वो भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आप जल्दी से आंसर कर दीजिए जो आपको सही लगता है। सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। कितने बच्चे हमारी क्लास में सभी करेंगे? चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को कर देते हैं बंद। ठीक है, और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चे बहुत गलत किया है आप लोगों ने इसमें आंसर, अभी मैंने समझाया था। देखो बेटा, मेरे को बताना है कौन सी संख्या भिन्न नहीं है ना? भिन्न नहीं है बेटा। तो भिन्न नहीं का मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या बट्टे में है, अगर वो ऐसी है बट्टे में P/Q की फॉर्म में, तो वो भिन्न है। तो मैंने देखा 1/2 किसी से भाग नहीं होगा, 9/7 है ना, ये भी पूरा भाग नहीं होगा,
4/9 ये भी नहीं होगा, 12/6 है ना। अगर मैं 6 को 12 से भाग करती हूँ तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पूर्ण संख्या मिल रही है बेटा, पूर्ण संख्या मिल रही है। अगर मुझे पूर्ण संख्या मिल रही है तो मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है, भिन्न नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या है। मान रही हूं मैं कि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा भाग भी तो हो रहा है, इससे मुझे पूर्ण संख्या मिल रही है, बाकी किसी से पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी बेटा, नहीं मिलेगी। क्या ये बात सभी को समझ आई है, यस और नो? क्योंकि बेटा काफी बच्चों ने आंसर गलत किया था। अगर अभी भी डाउट है ना बच्चे तो पूछ लो, पूछ लो, अगर डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा ये चीज क्लियर है ना सभी को कि ये जो भिन्न होता है वो पूर्ण का एक भाग होता है, पूर्ण का भाग होता है ना, पूर्ण का ही तो एक हिस्सा है, किसी एक पूरे एक डिजिट है, एक न एक कोई चीज है उसमें से हम भाग कर रहे हैं ना, तो एक पूर्ण का भिन्न जो होता है वो पूर्ण का भाग होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। अभी हमने भिन्न देख लिया कि किसी भी पूर्ण का एक भाग होता है, या कोई भागों को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं, है ना, P/Q में लिख सकते हैं। अब अगर हम इसके प्रकार पे जाए तो बेटा 3 प्रकार के हमारे भिन्न होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है बेटा उचित भिन्न, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न भी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा मिश्र भिन्न, तीसरा होता है हमारा मिश्र भिन्न, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, 3 तरह के भिन्न होते हैं। सभी बच्चे लिखते जाना, ठीक है, और समझते जाना। पहला होता है आपका उचित भिन्न, ठीक है। दूसरा आपका होता है अनुचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न को हम ना विषम भिन्न भी कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है, विषम भिन्न, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो 20 होता है वो आपका होता है मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। उचित भिन्न एंड अनुचित भिन्न, पहले हम इसको देख लेते हैं सभी बच्चों के साथ। सभी बच्चों प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो, आप लोग बहुत लेट लेट क्लास ज्वाइन करते हो, बहुत लेट क्लास ज्वाइन करते हो बच्चे, फिर आधा कॉन्सेप्ट निकल जाता है, फिर आप पोल में आंसर गलत करते हो। चलो देख लेते हैं बेटा। गुड इवनिंग बच्चे, बट प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, प्लीज टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, 20-25 मिनट बाद मत किया करो, टाइम से क्या करो। आपकी 5:30 बजे, मैं नहीं कह रही आप पहले ज्वाइन करके बैठो, लेकिन अगर 5:30 बजे तो 5:30 बजे तो बेटा कर लिया करो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं बच्चे, क्या देख लेते हैं, उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। उचित भिन्न क्या होता है बच्चे, देखते हैं। देखो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। अभी सबको पता है अंश और हर क्या होता है। मान लो मेरे पास ये नंबर है 4/12। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका ऊपर वाला नंबर क्या होता है बच्चे, अंश होता है, और नीचे वाला आपका नंबर क्या होता है, हर होता है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम हर बोलते हैं। जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, जैसे इस वाले नंबर में है, ठीक है, अंश उसके हर से कम होता है, ठीक है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उचित भिन्न, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। और मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा है 5/3, जब अंश जो है बेटा बड़ा होता है और हर छोटा होता है, चीज ध्यान से समझना। उचित भिन्न क्या होता है, यहाँ पर अंश बड़ा है, अंश छोटा है ना, और हर बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, इसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों को कंपैरिजन करके इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा आपको, ताकि
उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, उनमें डिफरेंस पता लग जाए। ठीक है बेटा, डिफरेंस पता लग जाए। यस, तो याद रखो कि जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। और जहां पर आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न, क्या या विषम भिन्न भी कहते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो यस और नो। सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारी क्लास में, सभी बच्चे। चलो फिर बता दो एक नंबर सभी बच्चे, मुझे एक नंबर बता दो सभी बच्चे। नंबर है 7/8। 7/8 ये उचित भिन्न है या अनुचित? अगर उचित है बेटा तो ए लिखना, और अनुचित भिन्न है तो बी लिखना। देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो प्रशांत शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो। प्रशांत शर्मा की आईडी से। यस मैम। हाँ बेटा, बता दो जरा, उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है? मैम, जिसका अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न होता है, और जिसका हाँ हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ, जिसका हर छोटा होता है अंश बड़ा, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न को हाँ बोलो। विषम भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, गुड। ठीक है, अभी हमने देखो एक चीज और देखी थी, मैंने पिक्चराइजेशन से भी बताया था सभी बच्चों को, याद है कि अगर मेरे पास 4/12 है, ठीक है, 4/12, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक चीज है, उसके 12 भाग हुए हैं, और उनके हम कितने भागों की बात कर रहे हैं? उसमें से हम उनके 4 भागों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप उचित भिन्न में आराम से बेटा चेक कर सकते हो। ठीक है, किसी भी इमेज को इमेजिन कर सकते हो अपने दिमाग में। पर अगर आपके पास अनुचित भिन्न है 5/3, तब कैसे करोगे? मैम उसके तो 3 ही भाग हुए, पर कम तो ऊपर तो 5 है, ऊपर तो 5 है। तो इसके लिए बेटा मैं आगे बताऊंगी कि पिक्चराइजेशन के थ्रू, मतलब इसकी इमेज कैसे बनाओगे, दिमाग में कैसे सोचोगे। ठीक है बच्चे, क्या ये बात सभी को समझ आई है? जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं बेटा, मैंने इससे पहले अभी पिक्चर कुछ इमेज बना के बताया था, पूछा था बच्चों से कि आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास ये पोर्शन है तो उसका विषम भिन्न क्या बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने क्या देखा? उचित भिन्न क्या हुआ? जहां पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, जैसे 3/5 है ना, 3/4, 6/8, 7/12। देखो इन सब में ना नीचे वाले नंबर सारे क्या है बेटा? बड़े हैं। ठीक है, हर जो है वो बड़ा है और अंश छोटा है। ठीक है, इसे हम कहेंगे उचित भिन्न। तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, डेफिनेशन को ध्यान रखना और लिखते जाओ, जब अंश उसके हर से कम होता है उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, ऐसे ही हमने अभी क्या देखा? विषम भिन्न, अनुचित भिन्न देखा कि मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 5/3 या मैं लिख रही हूँ 7/6। यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। ऊपर वाला अगर बड़ा है, अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न या बच्चे क्या कहेंगे? विषम भिन्न। यस, ठीक है, हाँ जी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। तो उसने बोला जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो उसे हम तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन जो इसकी लिखी हुई है ना बेटा, लाइन इनको लिख लो और याद रखना। जब अंश हर से छोटा हो तो वो होगा उचित भिन्न, जब अंश हर से बड़ा हो तो वो होगा विषम भिन्न। और दिमाग में याद करने के लिए को ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, उचित भिन्न। ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, अनुचित भिन्न। चलो फिर एक नंबर मुझे बता दो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताएंगे। मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, ये क्या है? उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? अगर उचित है
उचित भिन्न है, ठीक है, तो आप लिख देना ए। अगर अनुचित भिन्न है तो आप लिख देना बी, ठीक है, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो लिखना सी। ठीक है बेटा, पहले तो मुझे ये बता दो, मैम ये उचित भिन्न है। ये मुझे बता दो ये भिन्न है या नहीं है, पहले तो यही बता दो, भिन्न है या नहीं मैम है? भिन्न है ये। है भिन्न मैम। नहीं है ये? मैम ये भिन्न है। बेटा भिन्न नहीं है ये, कैसे नहीं है? अभी आप अभी लेट ज्वाइन हुए हो क्या? मैम नो मैम, हाँ क्योंकि जी ये बेटा, भाग ये हो तो रहा है। उन बच्चों को ही पता होगा जिन्होंने 5:30 से ज्वाइन की हुई है, जिन्होंने 20 मिनट बाद ज्वाइन किया उनको नहीं पता लगेगा। बेटा जब कोई संख्या पूरी भाग हो रही हो, जैसे 4 से 12 पूरा भाग हो जाएगा, 12 से 4 पूरा भाग हो जाएगा, 4 तिया 12, ये तो एक पूर्ण संख्या निकल के आएगी 3, है ना? 3 तो ये तो भिन्न ही नहीं है, तो हम उचित और अनुचित पे तो जाएंगे ही नहीं। क्लियर है? पहले आप ये भी तो देखो वो भिन्न है भी नहीं, है या नहीं, भिन्न है या नहीं, तभी तो आप देखोगे कि भिन्न है, तभी तो आप अनुचित और उसके उचित पे जाओगे। जब वो भिन्न ही नहीं है तो फिर हम कैसे देखेंगे? क्या मेरी बात समझ आई है? भिन्न को भी देखना पड़ता है। अगर वो p/p/q में तो है बेटा, लेकिन अगर वो भाग हो रहा है पूरा और एक पूर्ण संख्या मिल रही है तो वो क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण है वो। और हमेशा याद रखो जो भिन्न होता है वो पूर्ण का भाग होता है, ठीक है? भिन्न जो होता है वो पूर्ण का भाग है। क्या ये मेरी हाँ बेटा, मैम जो पूरे पूरे नहीं जा रहे हैं, जैसे कि 4 8, जैसे कि कोई 4 23 से नहीं जा रहा तो वो भिन्न हुआ, ऐसे क्या? हाँ बेटा, हाँ ऐसे। अगर वो पूरा जा रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, तो वो भिन्न नहीं हुआ, तो पूर्ण संख्या हुई ना। देखो अभी मैंने ना, आप लोग लेट ज्वाइन हुए, इसीलिए मैं आप लोगों को, बच्चों को बोलती हूँ टाइम से ज्वाइन किया करो। देखो मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मैंने इसके 8 भाग कर दिए, ठीक है, अब मैंने इसके ना 3 भाग कलर कर दिए, 3 या 4। क्या आप मुझे ये बता सकते हो इस पूरे का एक जो कलर वाला भाग है, कौन सा भिन्न में आप इसको कैसे लिखोगे? कैसे 3/8 लिखेंगे मैम। 3/8 लिखेंगे। वेरी गुड बेटा, 3/8 क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 यस 8 मैम, टोटल क्योंकि ना 8 तो डब्बे हैं और भरे हुए 3 हैं। 3 है, 3 है बेटा, 4 है, 4 मैम, सॉरी 4। 4 है ना? यस बेटा। तो ये चीज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, समझाना क्या चाहती हूँ? अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, किसी का जेन्युइन रीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिसका जेन्युइन रीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक बच्चे के लिए नहीं था बेटा, ये बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, इसीलिए बोला। हाँ, तो बच्चे यही चीज समझाना चाहती हूँ कि किसी एक पूर्ण संख्या, अभी एक है ना, एक चीज को हमने भागों में बांटा है ना, 1/2 कैसे आया? अच्छा वैसे बता रहे हो, उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये पूर्ण है, इस पूर्ण का एक भाग है ना, तो हमेशा याद रखो जो भिन्न होता है वो पूरी एक चीज का भाग होता है, पूर्ण का भाग होता है। तो हमेशा पहले चेक करो कि वो भिन्न है भी या नहीं, अगर वो भिन्न है उसके बाद देखो उचित है या अनुचित। चलो सभी बच्चे बता दो, 5/8 उचित है तो ए लिखना, अनुचित है तो बी लिख देना। उचित है तो ए, अनुचित है तो बी लिख दो। चलो देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा। सभी बच्चे करेंगे, मेरे लिए हर बच्चे का इंपॉर्टेंट है आंसर। सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है, एक बार लिखोगे बेटा समझ आएगा। सुनील पुनिया की आईडी से जो बच्चा, बेटा अनम्यूट करो, सुनील पुनिया की आईडी से जो बच्चा। हाँ बेटा, आपने बी लिखा है, बी कैसे है बेटा? मैम आपने तो कहा था कि नीचे वाली संख्या अगर ना छोटी हो तो भी आएगा, अब इसमें तो बड़ी है संख्या ये वाली, नीचे हाँ वाली, हाँ, तो फिर ये नीचे वाला नहीं हुआ क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, अगर ऊपर वाला संख्या क्या है? अंश है, बड़ा है छोटा है बेटा? बताओ बताओ। मैम बड़ा 8 है, हर है। बड़ा है ना, तो हर बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा है। यस जब मैम। नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा हो, उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न, उसे बोलते हैं ठीक है, उचित भिन्न। और जब ठीक है। मान लो ऐसे होता 8/5 या अंश ऊपर वाला बड़ा है, हर छोटा है, तब हम उसे कहेंगे अनुचित भिन्न, ठीक है बेटा? ठीक है मैम।
क्लियर हो गया ना, क्लियर रखना। और बच्चे डेफिनेशन याद रखना, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, अंश जो है हर से बड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, यानी कि ये वाला, ये है आपका अनुचित भिन्न, ये है आपका उचित भिन्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे 1 मिनट दीजिए, आपकी स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट बस। ओके मैम। यस, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आ जाएगी, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब सिंपल चीज थी, जब हमने देखा ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो उसे हम कहेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। अपने दिमाग में अपने तरीके से याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, विषम भिन्न होगा। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, उचित भिन्न होगा। ठीक है, चलो, और एक चीज हमने जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी बच्चे, कि हमेशा याद रखो किसी भी पूर्ण का एक भाग होता है भिन्न, पूर्ण संख्या का भाग होता है एक भिन्न। ठीक है, चलो अभी सभी बच्चे पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सवादु गेमर की आईडी से जो बच्चा से जरा अनम्यूट करोगे बच्चे। बेटा लेट ज्वाइन क्यों हुए हो, आधी क्लास निकल गई। चलो क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक डैश मतलब खालिस्तान है के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न हो कहलाती है। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली, मतलब कौन से किसी के कौन से भाग को, कुछ भागों को निरूपित करने वाली जो है संख्या, वो भिन्न कहलाती है। किसके भाग को निरूपित करती है? उचित भिन्न, पूर्ण, हर, अंश। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अंश भिन्न जो होता है वो किसका भाग होता है? भिन्न जो होता है वो किसका भाग होता है? अभी हमने पढ़ा, ये वही चीज पूछ रहा है बच्चे। मैम मैंने कर दिया। क्या बेटा? मैंने कर कर दिया, ओके गुड। बेटा उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो सभी बच्चे। उसने सिंपल पूछा है कि जो भिन्न होता है वो किसका भाग होता है। अभी हमने बताया ना बार बार, किसका भाग होता है? जो भिन्न होता है वो किसका भाग होता है? अभी हमने बार बार किया बेटा, फिर भी आंसर सभी बच्चे गलत कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। नहीं नहीं नहीं, उसने भिन्न को पूछा है। जो भिन्न है, भिन्न को, जो भिन्न है वो कौन किसके भाग को बताता है? किसके भाग को बताता है? अभी हमने अभी बार बार देखा था, किसका वो भाग होता है भिन्न? म्यूट कर लो बेटा। वो किसका भाग होता है भिन्न? आपका कॉल आ रहा है, प्लीज एक बार कर दूंगा क्लास। हाँ बेटा, एक बार फोन आ रहा है एक। ओके ओके बेटा ध्यान से कीजिए। नहीं, गलत कर रहे हो। उसने ये नहीं पूछा उचित भिन्न एंड ऑल, उसने सिंपल ये पूछा है जो भिन्न होता है वो किसका भाग होता है। भिन्न आपका किसका भाग होता है? सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है। अभी मैंने बार बार एक चीज बताई थी बेटा, कि जो भिन्न होता है वो किसका भाग होता है? किसका भाग होता है वो? अंकों का। अंकों का नहीं बेटा।
बेटा मैं सभी को बोल रही हूँ टाइम से आप लोग क्लास ज्वाइन किया करो। आप लोग क्लास लेट ज्वाइन करते हो, फिर पोल में आंसर गलत करते हो। सर काम है। मैंने बार बार स्टार्टिंग से पूछा, वो बता रही हूँ मैं आपको, जो भिन्न होता है वो किसका भाग होता है, मतलब किस में से हम बनाते हैं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, तब भी बताया था कि जो भिन्न होता है वो इसका भाग होता है। किसका भाग होता है वो? बेटा ये वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, वीडियो ऑफ कर लो बेटा। बाकी जो बच्चे बच्चे हैं वो भी कर दो जल्दी से। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, मैंने अभी बार बार आपको बताया है, सभी बच्चों को, नए बच्चे सबको मैंने बार बार बोला है कि जो भिन्न होता है वो किसी भी एक पूर्ण का भाग होता है। बार बार मैंने एक चीज बोली है, पूर्ण का भाग होता है। भिन्न जो होता है एक पूर्ण संख्या, मतलब जो पूर्ण है, पूरी एक नंबर है, उसका भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। बेटा उचित भिन्न कैसे हो गया? उसने सिंपल पूछा, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। मतलब इसी एक के तो हम कुछ भागों को लेके बात कर रहे हैं, तभी तो भिन्न बना ना बेटा। तो वो पूर्ण का भिन्न होता है, पूर्ण का। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है? यस और नो? इसी हमेशा वो होल नंबर या पूर्ण का भाग होता है। मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है ये क्वेश्चन, मैक्सिमम। और मैं स्टार्टिंग से आपके बता बाद बेटा क्या क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, एनीवेज बेटा देखो, मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ, हमेशा जो भिन्न होता है वो किसी पूरी चीज में से हम उसके भाग कर देते हैं, उसके लिए बारे में, उसके कुछ भागों के बारे में। कभी हम एक भाग के बारे में बात करते हैं, कभी हम उसके 3 भागों के बारे में बात करते हैं, कभी 4 भागों के बारे में। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, है ना। पर वो है तो एक ना, तो एक पूर्ण, पूर्ण मतलब होल नंबर, एक होल के किसी भाग को बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोला एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात समझ आई है आप सभी को? आगे बढ़े हम फिर। अब बेटा ध्यान से करना क्वेश्चंस, ठीक है। चलो ध्यान से पहले उसकी ना पढ़ लो, आप अच्छे से ना पहले पढ़ लो कि वो सेंटेंस में, लाइन में क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है बच्चे, क्वेश्चन कहता है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं या कहलाती है, वो उचित भिन्न कहलाती है। अब उचित भिन्न के लिए आपको पता है क्या होता है ना। अंश हर से क्या होगा जब उचित भिन्न होगा? ए बी सी, बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में, सॉरी पोल के अंदर। उचित भिन्न कब होता है? उचित भिन्न कब होता है? ऑप्शन में बता दीजिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों को आप सही होता है। गुड, वेरी गुड। ये गेमर वाली आईडी से जो बच्चा है, बेटा अपना कैमरा बंद करोगे आप? यस, वेरी गुड। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो
वह उचित भिन्न कहलाती है। आपको पता है उचित भिन्न कब होता है, तो बस वही लगाना है आपको, वही लगाना है आपको। कर दीजिए सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले अपनी कॉपी में सोचो कौन सा होता है उचित भिन्न, और फिर लाइन में कैसे सेट होगा, कौन सा सेट होगा वैसे करो। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे देंगे, सबका नहीं आया है अभी। जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से वो भी दे दीजिए, जल्दी से दे दो। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जल्दी से कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं बेटा, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बेटा, सिंपल था। हमें पता है उचित भिन्न कब होता है, जब अंश छोटा हो, है ना, और हर आपका बड़ा हो। जैसे 3/5, तो अंश उसके हर से क्या होगा, क्या होगा, उसके अंश से कम होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर भी बेटा 2-3 बच्चों ने ज्यादा कर दिया। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है ना, प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। यस, तो बेटा वर्ड को भी पकड़ा करो, ठीक है। आपकी लाइन जो बन रही है, जो आपको पता है क्या लाइन वही बन रही है। अब आपको पता है कि जो उचित भिन्न होता है ना, उसमें ना अंश जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है, और जो हर होता है वो बड़ा होता है ना, ज्यादा होता है। तो आप जब पढ़ोगे लाइन को, तो आपने बोला अंश उसके हर से क्या होगा, अंश जो है उसके हर से कम होगा, तो आप क्या करोगे, ये कर दोगे। अनुचित भिन्न में क्या होता था, अंश जो है उसके हर से ज्यादा होगा, क्योंकि अंश ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, जैसे 8/3, है ना, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है अनुचित भिन्न में। तो ये अपने माइंड में रखो, ताकि कुछ अलग से भी लाइन सेंटेंस आ जाए तो आप उसमें अपने आप बना सको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फिर। ठीक है, यस। तो सभी बच्चों को बताना है -2/5 किस प्रकार का भिन्न है। ठीक है, माइनस को भूल जाइएगा, आपको नंबर बताना है। 2/5 है, किस प्रकार का भिन्न है। बेटा -2/5 लिखा है, ठीक है, -2/5 है। आप माइनस को भूलो, क्योंकि है तो वो भिन्न ही ना, 2/5। तो 2/5 कौन सा भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है। हमने उचित भिन्न पढ़ा है, हमने अनुचित भिन्न पढ़ा है, हमें पता है उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न कौन सा होता है। बता दो जरा। 2/5 है, ठीक है, उसको बताना है वो उचित भिन्न है या अनुचित है। मिश्र भिन्न अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो आपको पता गया इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी भी बताया था बेटा, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होता है। बता दो सभी बच्चे। वेरी गुड। -2/5 किस प्रकार का भिन्न है। क्या हम भिन्न की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे।
वेरी गुड, वेरी गुड। जो और बच्चे बच्चे हुए हैं जल्दी से वो भी कर दीजिए। -2/5 किस प्रकार का भिन्न है? अब माइनस को भूल जाओ, अभी सोचो 2/5 है वो किस प्रकार का भिन्न है, क्योंकि माइनस साइन से भी 2/5 है, -2/5 किस प्रकार का भिन्न है? आपको पता है उचित भिन्न होता है तब क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है तब क्या होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न अभी हमने पढ़ा नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे। अभी जितने बच्चे बच्चे हैं वो भी जल्दी से कर दें, जल्दी जल्दी कर दें। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं इसका आंसर। बच्चे हमारा नंबर क्या है? -2/5। ठीक है, हम भिन्न की बात करें बेटा, माइनस साइन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये सोचो वो भिन्न ही है। 2/5 ऊपर वाला क्या है? अंश है। नीचे वाला क्या है? आपका हर है। तो जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो, कौन सा होता है वो? ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। अभी बेटा इससे पहले एक क्वेश्चन गया, उचित भिन्न होता है। क्या होता है वो? उचित भिन्न होता है। यस, तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी वाला। फिर भी कुछ बच्चों ने अनुचित भिन्न लिख दिया। बेटा अभी हमने बताया अनुचित भिन्न कौन सा होता है? जब ऊपर वाला अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न। ये आपका उचित भिन्न होता है, ये आपका अनुचित भिन्न होता है। प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, लिख लो, याद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। हम भिन्न की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली किसी पूर्ण में से, किसी पूरे नंबर में से किसी उसके एक भाग की बात कर रहे हैं। तो जो भिन्न होता है वो हमेशा एक पूर्ण का भाग होता है। ठीक है, हमेशा एक पूर्ण का भाग होता है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं सभी बच्चों से। अच्छा एक बार बता दो, क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो एक फोन से दो ज्वाइन हो या दो से ज्यादा है? तो जरा चैट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए, नाम लिख दो दोनों बच्चे जो जो ऐसा है, एक फोन से दो बच्चे ज्वाइन है। और क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता? जिसका पोल नहीं चलता, जरा वो बच्चा भी लिख दे जिसका पोल नहीं चलता। ऐसा कोई है तो जरा अनम्यूट करके बताना, कोई है क्या? अनम्यूट करके बता दो अगर कोई ऐसा है तो। बेटा फिर सबका आंसर आना चाहिए। अच्छा नो मैम। ठीक है, कोई जो बच्चा एक फोन से दो लॉगिन है, दो बच्चे ज्वाइन है, जरा नाम लिख दो। एक फोन से दो ज्वाइन है, जरा नाम लिख दो। कोई है ऐसा? ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो है आपके पास 12/5 एक क्या है? 12/5। हाँ, 12/5 जो है आपका वो क्या है? 12/5 पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है? 12/5 सबको पता होना चाहिए। अब नहीं गलती होनी चाहिए बच्चे। बहुत बढ़िया। 12/5 अंश देख लो, हर देख लो, है ना? 12/5 अंश बड़ा है या हर बड़ा है, देख लो और बताओ। सभी को पता होना चाहिए। अब तो गलत नहीं होना चाहिए बच्चे, अब तो नहीं गलत होना चाहिए। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। सभी बच्चे करेंगे। डन डन, जिन बच्चों का वेरी गुड।
थैंक यू मैम। गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी, सभी बच्चे कर दो। 12/5। मैम वेरी गुड, सभी कर दो, सभी जल्दी जल्दी। मेरे पास नाम के साथ आ जाता है जो जो बच्चा करता जा रहा है ना। बहुत बढ़िया। एक दो बच्चे बचे हैं, वो भी कर दो जल्दी से, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकंड और, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें क्या बताना था कि ये अंश मतलब किस तरह की क्या है। ये एक है, हमें पता है ऊपर वाला नंबर अंश है, नीचे वाला हर है। ऊपर वाला बड़ा है, जब ऊपर वाला बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, तब क्या होता है, क्या कहते हैं हम उसे, अनुचित भिन्न, है ना। उचित भिन्न होगा तो ऊपर वाला नंबर छोटा होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी ऑप्शन, यस, वेरी गुड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अनुचित भिन्न देखा, हमने उचित भिन्न देखा, हमने ये चीज देखा कि कभी भी जो भिन्न बनता है वो एक पूर्ण संख्या में से बनता है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या का भाग होता है। तो बेटा हमेशा क्वेश्चंस को ना, मैं जो बोलती हूँ सुना करो, लिखा करो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस में फिर जब जाते हो फिर गलत आंसर करते हो, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, आप देखो, अब तीसरा हमारा रह गया मिश्र भिन्न। तीसरा हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या होता है। देखो बेटा, अभी हमने देखा कि उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है। अगर ऊपर वाला छोटा हो, नंबर नीचे वाला बड़ा हो, मतलब अंश बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, हम उसे उचित भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब मिश्र भिन्न क्या कहता है कि जब पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न एक मिश्र भिन्न कहलाता है। मतलब समझो, मतलब मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूँ 5 और यहाँ लिख रही हूँ 2/3। ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या हो गई, पूरी संख्या, और एक उचित भिन्न हो। एक उचित भिन्न कौन सा होता है, जो ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, मतलब अंश छोटा हो, है ना, और हर बड़ा हो। अगर कोई ऐसा नंबर है तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चे, उचित भिन्न। ठीक है, इसे हम पढ़ते कहते हैं 4 सही 2/3। ठीक है, 4 सही 2/3, 1 सही 1/2। देख लो यहाँ पर जो ये इसमें जो 4 है ना, जो 4 है वो पूर्ण संख्या है और 2/3 उचित भिन्न होगा। कभी भी ये अनुचित भिन्न नहीं होगा, ये याद रखना। मतलब कभी भी 3/2, 4 सही 3/2 नहीं हो सकता कभी भी। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो उचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है भी या नहीं। ये पूरा नंबर आपका बनके मिश्र भिन्न बनेगा, बट ये तो मिश्र भिन्न है ही नहीं, क्योंकि 3/2 है ना। ये तो अनुचित भिन्न आ गया। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, उचित भिन्न चाहिए हमेशा। ठीक है, उचित भिन्न हो और एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं हम उसे, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, क्या समझ आया सभी को, मिश्र भिन्न क्या होती है? यस और नो, यस और नो। ठीक है, मैंने लिखा बेटा 3 सही 5/8, ये मिश्र भिन्न है या नहीं, मिश्र भिन्न है या नहीं, यस और नो में आंसर करो है मैम। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में। ठीक ठीक है। है, अब देखो बेटा, आप लोगों को ये पता है ना, अगर मैं आपसे बोलूं 5/8 है, उचित भिन्न है ये, अगर मैं इसका चित्र के थ्रू देखना चाहूं तो आप बता सकते हो ना, बता सकते हो ना। चित्र के बिन क्या करोगे आप, एक सर्कल बना दोगे या कुछ एक डब्बा बना दो जिसमें 8 भाग कर दो, है ना। 8 भाग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके क्या करोगे आप, 5 भाग को कलर कर दो, 4 5।
ये आपका क्या हुआ 5/8, ठीक है। आपने इसलिए उचित भिन्न का तो बेटा बना दिया, ठीक है, कलर, ठीक है। बाकी 3 का क्या करोगे? अब ये जो 3 है ना बेटा, ऐसे 3 बना दो, ऐसे 3 और बना दो, ठीक है। और उनके भी 8-8 खाने कर दो, ठीक है। और पर इसमें सारे खाने भरे हुए हैं, ठीक है। मान लो इनके 3 पूरे खाने भरे हुए हैं। देखो कैसे मैं समझाना चाह रही हूँ। नीचे 8 आएगा, कितने खाने भरे हैं? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 1। सेम 8/8 1 है ना, 8/8 1, तीनों को जोड़ दिया, कितने बना? 3। तो 3 पूरे की बात कर रहा है और 1 का वो 5 से 8वां हिस्सा बोल रहा है, 5/8वें हिस्से की बात कर रहा है। क्या ये बात समझ आई है बेटा? जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो देखो यहाँ भी लिखा है। यस मैम। सभी बच्चों को आई है क्या? यस और नो चैट सेक्शन में, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, हमने हमेशा क्या किया बेटा, आप सभी को पता है, उचित भिन्न का सबको पता, yes. आवाज नहीं आ रही मैम। अब आएगी बेटा, अब आ रही है? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चे, हाँ मैं यही चीज कह रही थी बच्चे कि हमने उचित भिन्न में क्या देखा था कि आप किसी भी जो नंबर है उसको, मतलब 5/8 है, इसे आप चित्र के थ्रू बना सकते हो। तो जो 3 होता है या फिर पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या या पूरी संख्या क्या कहती है, उसी का पूरे 3 भाग कर दो। पूरे की बात कर रहा है कि पूरे 3 और 1 जो है वो उचित भिन्न वाला, ठीक है, 1 पूरा उचित भिन्न वाला, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस और नो चैट सेक्शन में बता दीजिए सभी बच्चे मुझे। ठीक है, तो बच्चे, हाँ तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ले लेते हैं बच्चे होमवर्क और डाउट्स।